और उसी के तारतम्य में, उसी सोच और विचारधारा के साथ अगर अयोध्या को भारत के मानचित्र पर नहीं, विश्व के मानचित्र पर लाना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो आज प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ, ताकि देश की एक एक जन जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए। और यही एक सोच विचारधारा है भारत की अमृत काल की इस पीढ़ी पर, जहां भारत एक तरफ एक आर्थिक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आध्यात्मिक नक्षत्र की तरह भी उभरे। चाहे देवघर का एयरपोर्ट हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, भारत आज विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है। और आने वाले दिनों में 22 तारीख को भारत की आत्मा में स्थित द्वीप पुनः ज्वलित होगी, और इसे ज्वलित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की आत्मा की ज्वाला है, उनके करकमलों के साथ की जाएगी। हवाई अड्डे का निर्माण प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व स्वरूप हो, और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड़ रुपए के हवाई अड्डे पर, जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रति वर्ष के आवागमन होगा, उसी के साथ भारत की कला, भारत की संस्कृति का एक एक नक्षत्र भगवान श्री राम की जीवन शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की जाए। उड़ीसा की पट्टचित्र हो, या हमारी बिहार की मधुबनी की हो, या उसी के साथ राजा रवि वर्मा जी की कला हो, कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो, हर दीवार पर नई नई अंकित की गई है हमारी कला और हमारी सोच और विचारधारा। पर यह मात्र शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि द्वितीय श्रेणी में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए। 3750 मीटर का रनवे बनेगा। देश नहीं, विदेश के बड़े बड़े विमान बोइंग 777 और एयरबस 350 भी अयोध्या नगरी में लैंड करेंगे। यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और उसी के साथ जहां 65,000 स्क्वायर फुट का अभी एयरपोर्ट बना है, वही 5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट अगले फेज में बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर मेरे भाई और बहनों। और आज के शुभ दिवस पर जहां प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हमारे ट्रेनों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है, वहीं इसी एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया के दो विमान देश की राजधानी, राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को हमारे अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे कोलकाता हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज अगर देश में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, जो विपक्षी सरकारों ने अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, जो कहते थे कि प्रभु श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर इस देश में विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिन्होंने 2020 में भगवान श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर एक नवीन हवाई अड्डा और रेल स्टेशन की सुविधा मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद। भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे,
आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले, सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए हम सब आभारी हैं, क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं। उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर, भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगामी समय के लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद अयोध्या को अतिथि देवो भव का एक नया अनुभव देश और दुनिया को कराना है, और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, इसी जोश खरोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे।